तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आइए उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में पूछता है, और जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सा, आप सब नोट कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सेल का विद्युत वाहक बल। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हमारा है विद्युत ऊर्जा, जो 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और जो 5 नंबर में आता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, एक प्रतिरोध क्या होता है हमारा 3 मार्क्स में पूछता है, और एक हमारा होता है संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन 5 नंबर में पूछा जाता है, कंफर्म है, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को देखना है। प्रतिरोध का संयोजन करने से पहले उसका बेसिक आप सबको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंफर्म है, वो आएगा ही आएगा, हमारा है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का लॉ कंफर्म है, 5 नंबर में पूछेगा। इसके बाद उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम। उस क्वेश्चन का नाम है विस्टन सेतु। ठीक है, विस्टन सेतु के बारे में पढ़ेंगे। विस्टन सेतु का सिद्धांत एग्जाम में इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन विद्युत धारा से आता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं। और इसका जो PDF नोट्स है आप सबको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा क्या होता है? आवेश जहाँ पर प्रवाह होते हैं ना, उसको विद्युत धारा बोलते हैं। सिंपल सा कह सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम बोल सकते हैं विद्युत धारा, जिसको हम सब क्या दिखाते हैं, विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, जो उसका फॉर्मूला होता है, Q बराबर T होता है। जहाँ पर Q हमारा क्या होता है, कूलाम होता है, T हमारा क्या होता है, समय। अब आप सब इसका मात्रक निकाल सकते हो, जो I को एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, कूलाम का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और T का मात्रक क्या होता है, समय। तो क्या इसका जो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड, या अथवा एम्पियर भी बोल सकते हो। और यह एक अदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसका ध्यान जरूर रखें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसका जो नोट्स करने वाला है, न्यूमेरिकल में बहुत काम देने वाला है। एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, 1.6 इंटू 10 के घात कितना होता है, -19। इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है विद्युत सेल क्या होती है। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक सेल को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, इसको बोलते हैं विद्युत सेल। और इसमें आवेश की जो प्रवाह होती है बिल्कुल लगातार होती है, कंटिन्यू होती है इसमें आवेश की प्रवाह। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या कहलाती है, पहले तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और उसमें जो आवेश प्रवाह की दर होती है बिल्कुल कंटिन्यू होती है, मतलब लगातार होती है, इसको बोलते हैं विद्युत सेल। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल को E से डिनोट करते, इतना ध्यान रखें। और ये एकांक आवेश में पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाला एक सेल दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बोलते हैं। मतलब एकांक आवेश में जितना भी परिपथ है, ठीक है, पूरे परिपथ में प्रवाहित किया जाता है सेल द्वारा, जो दी गई ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, जिसको E से डिनोट करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, E बराबर W/Q। W क्या हो जाएगा, हमारा कार्य, और W का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा जूल प्रति कूलाम। यहाँ आप सबको क्लास 12 में आप सब आ चुके हो, और आप सबको मात्रक निकालना आना चाहिए। और यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा परिपथ है सेल का विद्युत वाहक बल, जिसका मात्रक यहाँ पर क्या है, जूल प्रति कूलाम, में आप वोल्ट भी बोल सकते हो। अब इसके बाद हमारा आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध मतलब ऐसे ही पता चल रहा है, आंतरिक मतलब अंदर का, प्रतिरोध मतलब रोक करना। ठीक है, कोई विद्युत धारा बह रहा है उसके मार्ग में रोध करना, मतलब उसके मार्ग में जो रुकावट आती है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। मतलब जिस प्रकार तार में विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगता है, उसी प्रकार सेल का घोल भी विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, प्रतिरोध करता है। इसको बोलते हैं हम सब आंतरिक प्रतिरोध। मतलब अंदर की ओर जो विद्युत धारा के प्रवाहित में जो रोकने वाला कोई भी हो, ठीक है, किसी भी प्रकार रोका जाए, उसको बोला जाता है आंतरिक प्रतिरोध। और यह प्लेटों के क्षेत्रफल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है, एनर्जी क्या कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कहलाती है, तो उसके बारे में देखते हैं कि किसी भी तार में विद्युत धारा बहती है तो तार में इलेक्ट्रॉन अपवावेग से गति करता है। कोई भी धारा है उसमें विद्युत धारा बहती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का अपवावेग गति करता है। इलेक्ट्रॉन धन आयनों पे बार बार
टकराते हैं, जो कोई इलेक्ट्रॉन है धन आयन से बार बार टकराते हैं, इस प्रकार की ऊर्जा, इस मतलब इससे हमारा क्या होता है, ऊर्जा क्षय होता है, मतलब नष्ट होता है। अर्थात किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या बोलते हैं हम सब, विद्युत ऊर्जा। मतलब जहाँ पर ऊर्जा का नष्ट हो, ऊर्जा ह्रास हो, उसको बोलते हैं, जहाँ मतलब जहाँ पर एनर्जी हमारा डिस्ट्रॉय हो, उसको बोलते हैं हम विद्युत ऊर्जा। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, यहाँ आप सब इसका फॉर्मूला देख सकते हो कि क्यू माना तार में आई एम्पीयर धारा तथा टी समय प्रवाहित होती है, ठीक है। तो क्यू बराबर हमारा हो गया आई टी, इसको मान लिया हमने समीकरण 1, यहाँ तक कंफर्म है। इसके बाद जो बैटरी द्वारा दी गई क्यू को तार में एक सिरे से दूसरे सिरों में जब किया जाता है तो डब्ल्यू बराबर क्यू बट्टे भी। अब इसमें जो क्यू का मान है समीकरण इसमें रख देते हैं, ठीक है। इस समीकरण में जो क्यू का मान है उसको रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर भी आई टी। क्यू का मान क्या था, आई टी। इसके बाद क्या करना है आप सबको, ओम का नियम लगाना है। ओम का नियम क्या कहलाता है, वी बराबर आई आर, ठीक है। ओम का नियम क्या है, वी बराबर आई आर। तो इस पे हम सब क्या करते हैं, डब्ल्यू का मान रखते हैं। डब्ल्यू का मान जब रखते हैं तो क्या होता है हमारा, डब्ल्यू बराबर भी स्क्वायर टी बटे आर हो जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, जो कैलोरी इसका मान कितना होता है, 4.2। एक कैलोरी उस समय में कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है। अब एक हमारा है विद्युत शक्ति, जिसको पी से डिनोट करते हैं पावर, जिसको बोलते हैं पावर। पावर बराबर क्या होता है हमारा, मतलब जितना भी कोई कार्य किया जाता है उसमें जो लगा समय होता है उसको क्या बोलते हैं हम सब, विद्युत शक्ति। मतलब कोई भी परिपथ है, ऊर्जा में जितनी भी क्षय होती है, मतलब ऊर्जा को क्षय होने की दर को, या ऊर्जा जब क्षय होती है तो उसमें जो लगा समय होता है क्या कहलाता है, हमारा विद्युत शक्ति। इसको पी से डिनोट किया जाता है। और इसका जो पीडीएफ नोट्स है आप सबको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। पी बराबर हमारा हो जाता है डब्ल्यू बट्टे टी, और इसका जो मात्रक हो जाएगा, डब्ल्यू का क्या होता है, वर्क का जूल, टी का समय जूल प्रति सेकेंड, या पावर का मात्रक जो होता है वाट भी होता है, ठीक है। यहाँ तक कन्फर्म। बस आप सबको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके रास्ते में जो बाधाएं आती है, अभी आप सबने पढ़ा, जो बाधाएं आती है उसको विद्युत धारा में चलने की दिशा में विरोध करती है, हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। कन्फर्म हुआ। प्रतिरोध क्या कहलाती है, विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित की जाती है, मतलब कोई भी चालक तार में विद्युत धारा जब को प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो बाधाएं आती है, मतलब उसको कोई रोक दिया जाता है। जैसे आप सब कुछ काम करने जा रहे हो, जैसे बहुत लोग आजकल काम करने जा रहे हैं, ठीक है, किसी का जॉब लगा, चाहे कोई आजकल यूट्यूबर बनने के चाह, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसको रोकने वाले बहुत हैं, पैर खींचने वाले उसके बहुत हैं। उसको क्या बोलते हैं, जब उसमें रुकावट आती है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। मतलब कोई किसी में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसमें जो बाधाएं आती है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध का नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें कोई रुकावट आ रही है। प्रतिरोध की परिभाषा आपने भी जस्ट पढ़ा। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर भी बट्टे आई। भी क्या है हमारा, विभवांतर वोल्ट, और आई क्या है हमारा, एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा, कन्फर्म। इसके बाद चलते हैं विद्युत चालकता क्या होती है। तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता, एक नंबर के क्वेश्चन में 2022 से पूछा था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम टाइम पे बिल्कुल याद नहीं आते, तो इसका ध्यान रखिएगा। विद्युत चालकता किसको बोलते हैं, आर को उल्टा को बोलते हैं, ठीक है, 1/r। ये हमारा क्या है, विद्युत चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। तो आप सबको समझ में आया। प्रतिरोध के जस्ट अपोजिट को बोलते हैं विद्युत चालकता। इसका मात्रक क्या होता है, ओम प्रति होता है। ओम मत बोलिएगा, ओम प्रति होता है। -1 लग चुका है तो क्या हो जाएगा हमारा, ओम प्रति हो जाएगा। और इसका जो IS पद में जो इसका मात्रक होता है महो होता है। तथा बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमीय सूत्र निकालने आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। और जो इसका मात्रक है महो, कैसे हुआ देखो, आर का मात्रक होता है ओम, ठीक है, रेसिस्टेंस का मात्रक ओम, और इसका जब जस्ट अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा महो, कंफर्म। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट चालकता क्या कहते हैं। अभी आप सबने देखा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर क्या होता है हमारा, 1/ρ, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं। इसके विशिष्ट प्रतिरोध के अपोजिट को हम सब बोलते हैं विशिष्ट चालकता। इसका मात्रक होता है ओम मीटर प्रति।
अप्रतिरोध का संयोजन सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का जो संयोजन है दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन में किया जाता है, दूसरा समांतर क्रम श्रेणी योजन में किया जाता है। ठीक है, जो श्रेणी क्रम संयोजन में किया जाता है, जैसे आप सबके घर मतलब दिवाली में लगाते हो झालर बत्ती, ठीक है, एग्जाम्पल में समझो, वो श्रेणी क्रम संयोजन में। और जो आपके घरों में जो लाइट आती है वो क्या हमारा समांतर श्रेणी संयोजन में ऐड होता है, तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी संयोजन। और जो आपके पास जो झालर बत्ती रहता है, जो दिवाली में यूज़ करते हैं या किसी फेस्टिवल में यूज़ करते हैं या कोई भी खुशी में हो, तो उसको श्रेणी क्रम संयोजन वो होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है। ठीक है, एक रेसिस्टेंस, दूसरे रेसिस्टेंस, तीसरे रेसिस्टेंस, मतलब 3 रेसिस्टेंस होती है इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे सिरा का देखो दूसरे प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध का सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ऐड होता है। ठीक है, यहाँ तक आप सबको खुद से बना के लिखना। और इसमें क्या होता है, इसमें जो आर रहता है हमारा डिफरेंट रहता है। ठीक है, और इसमें आई रहता है, आई सेम रहता है, मतलब इसमें जो धारा आई बहती है वो इक्वल रहती है सब में। बस इसमें क्या होता है, इसमें विभवांतर जो विभवांतर है हमारा क्या होता है, V1 V2 V3 होता है। ठीक है, तो माना प्रतिरोध में R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इसमें समान मात्रा में मतलब तीनों में आई धारा प्रवाहित हो रही है। इनके सिरों के बीच विभवांतर जो है V1 V2 V3 है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, V1 बराबर IR1 ओम के नियम के अनुसार, V2 बराबर हमारा हो जाएगा IR2, V3 बराबर हमारा हो जाएगा IR3। तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर मतलब जितना भी विभवांतर है उसके इक्वल में कुल विभवांतर V1 V2 V3 हो गया V बराबर। अब तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, जितना मतलब जो समीकरण 1 में मान लो, जिसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में V1 V2 V3 तीनों का मान जब रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 समीकरण 1। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 मान लो इसको। अब इन प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, V बराबर IR। अब इसमें हम सब क्या करेंगे, I को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, I को कॉमन जब ले लेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, R बराबर हमारा क्या हो जाएगा R1 R2 R3, ये हमारा लास्ट आंसर है। ठीक है, आप सबको प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन में यही करना है, श्रेणी क्रम संयोजन में। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा समांतर क्रम संयोजन। क्या है समांतर क्रम संयोजन, क्या है, इसमें क्या होते हैं कि इसमें आप सबका विभवांतर सेम रहता है और आई क्या रहता है, अलग रहता है। मतलब आई सब में सेम नहीं रहता, वोल्ट सब में सेम रहता है, विभवांतर सब में सेम रहता है। हमारा समांतर क्रम संयोजन है। तो इसमें क्या होता है, R1 R2 R3 होता है। ठीक है, तो हम इसमें I1 बराबर क्या हो जाता है हमारा V/R1। अब कैसे, V बराबर क्या आप सबने पढ़ा था IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R, तो वही है। अब वही I2 बराबर हमारा हो जाएगा V/R2। अब I3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा V/R3। ठीक है, अब तीनों को क्या करेंगे, I बराबर कुल I कितना है हमारा I1 I2 I3। अब इसमें सबका मान रख देंगे। जब मान सब में रखेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम सब, V को कॉमन ले लेंगे। अब जब V को कॉमन लेंगे तो V से भी कट जाएगा। अब बचेगा हमारा 1/R बराबर R1 प्लस 1/R2, यही हमारा लास्ट आंसर है। ठीक है, एग्जाम में 5 नंबर का मार्क्स कंफर्म है, 5 नंबर पूछा जाएगा। और किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। किरचॉफ के नियम है, किरचॉफ है धारा एवं वोल्टता के संबंध में 2 नियम दिए गए थे, किरचॉफ के नियम कहलाते हैं। एक किरचॉफ का प्रथम नियम है जिसको धारा का नियम बोलते हैं, और किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसको वोल्टता का नियम कहते हैं। अब धारा का नियम इसलिए कहते हैं कि देखो किरचॉफ का जो नियम है वो क्या कहलाता है, जितने भी इसमें देखो इसमें करंट कितने आ रहे हैं, एक करंट आ रहा है, 2 करंट आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है। ठीक है, जा कितने रहे, I3 जा रहा है और I5 जा रहा है। तो इसमें जितने भी आने वाले करंट है और जाने वाले करंट है, दोनों का योग क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान से सुने, जितने भी आउटगोइंग करंट है और जितने भी इनकमिंग करंट है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल में 0 होते हैं। दोनों का जब इक्वल करोगे तो क्या होते हैं, 0 होते हैं। यही है हमारा एम्पियर का, अरे क्या बोलते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में या संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए कंफर्म बिल्कुल ऐसे लिखना और इसका डायग्राम जरूर बनाना, एग्जाम में बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही आप सबको एग्जाम में लिखना और कुछ अलग नहीं लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं I1 प्लस I2 ये इनकमिंग करंट थे। ठीक है, प्लस I4 ये इनकमिंग करंट थे, और जो हमारा जो आउटगोइंग करंट था I3 था और I5 था। तो इक्वल क्या होता है हमारा 0। ठीक है,
इसके बाद सेकंड जो नियम होता है क्या रहता है, किरचॉफ का द्वितीयक नियम जो वोल्टा के नियम पर आधारित है, जिसको क्या बोलते हैं, बंद पास या लूप के विभिन्न भागों से जो बहने वाली धाराएं, मतलब बंद पास है उससे जितनी भी धाराएं बहती है, तथा जो इसके संगत में जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस पास के लूप में जितना भी लगने वाला विद्युत वाहक बल यानी ई, ये बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसको बोलते हैं आई आर। इसमें जो बहने वाली धारा है आई, और इसमें जो प्रतिरोध है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, विद्युत वाहक के गुणन बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही है हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसको बोलते हैं बंद पास का नियम भी बोलते हैं, वोल्टता इसको भी बोलते हैं, ठीक है। अब विस्टन सेतु बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्टन सेतु क्या होता है, विस्टन सेतु में विभिन्न प्रतिरोध को उनके अनेक क्रम में लगाकर प्रतिरोध की विशेष व्यवस्था की खोज की, जिसके चालक का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात किया जाए। अब विस्टन नाम का कोई वैज्ञानिक है जिसने निकाला था, उसको बोलते हैं विस्टन सेतु ब्रिज। विस्टन सेतु की सिद्धांत क्या था कि विस्टन सेतु में प्रतिरोध एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जाएगा, मतलब किया है, जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इस विशेष व्यवस्था को क्या बोलते हैं, विस्टन सेतु। विस्टन सेतु में यही देख सकते हैं ABCD। अब इसमें ए हमारा क्या है, इस टाइप का चिन्ह को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और ए हमारा क्या है, ए हमारा है धारामापी, ठीक है। इस प्रकार का जो चिन्ह लग रहा है हमारा है धारामापी। अब जो आई है वो हमारा क्या है, करंट है, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा। और ये हमारा कुंजी है, जिसको ऑन ऑफ करने पर बंद या चालू होता है। और ई है हमारा, ठीक है, विद्युत वाहक, प्लस और माइनस, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब इसको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो P है Q के बराबर है, ठीक है, R है S के बराबर, R/S, बस यही प्रूव करना है। आप सबको कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे डायग्राम बनेगा वैसे वैसे आप सबको लिखना है। क्या लिखना है, विस्टन सेतु में क्या बोलते हैं, 4 प्रतिरोध है। विस्टन सेतु में कितने 4 प्रतिरोध है, P Q R S, ठीक है, जिसको श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बना है। चतुर्भुज AB देख सकते हो यहाँ पर, चतुर्भुज ABCD बना हुआ है। अब इसमें क्या लिखना है, इसमें कुंजी लगाया है जिसको K1 है। इसमें मतलब चारों में PQRS में जो धारा बह रही है, और एक हमारा धारा मापी है। बस ऐसे कुछ लिख के लास्ट में आप सबको कर देना है P/Q बराबर R/S। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर के। इसके बाद नेक्स्ट मिलेंगे हम सब चैप्टर 4 का 1 शॉट लेके। 17 मिनट में आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।